मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर और मस्जिद के रजिस्ट्रेशन को लेकर आज जमात उलमाए हिंद अरशद मदनी महाराष्ट्र के बीड़ जिले की ओर से मदरसा मुबल्लिगुल इस्लाम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जमात उलमाए हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष हलीमुल्लाह काज़मी ने ऑनलाइन मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हाफिज जाकिर सिद्दीकी, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ, जमाते इस्लामी हिंद के सैयद शफीक हाशमी, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर, माजी उपनगर अध्यक्ष फारूक पटेल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शेख शफीक भाऊ, खुर्शीद आलम, मौलाना अब्दुल बाकी, शहर पुलिस स्टेशन के पीआई शीतल कुमार बल्लाड़, पीआई पवार, काजी शफीउद्दीन आदि ने मार्गदर्शन किया। इस बैठक में शहर के सभी मस्जिदों के मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। हमारे साथ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन काजी समीर साहब हैं। फ़िलहाल जो हॉट मुद्दा चल रहा है लाउड स्पीकर और मस्जिद रजिस्ट्रेशन का, इसको लेकर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका है और चेयरमैन की क्या प्रतिक्रिया है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है। फ़िलहाल जो मुद्दा चल रहा है मस्जिद रजिस्ट्रेशन का और लाउड स्पीकर का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि लाउड स्पीकर डायरेक्ट आपके मस्जिद से उतारा जाए। इसलिए हमें अगर कोई नोटिस आती है, जैसे कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है पैमाने को लेकर, उस पैमाने के तहत अगर हमारा लाउड स्पीकर है तो उसको कोई भी नहीं उतार सकेगा। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से कहीं कोई ज़्यादती होती है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कहीं ज़्यादती मुझे ज़्यादा जगह नज़र नहीं आई है, लेकिन कहीं अगर होती है तो वो वक्फ बोर्ड के ऑफिस में आ सकता है, वो अपनी बात रख सकता है। और इस तरीके से हम लोग जो है वक्फ बोर्ड मायने दरगाह, मस्जिद, कब्रस्तान, खानखा इनकी हिफाजत के लिए ही बना है, ये हमको जानना ज़रूरी है। और इसको लेकर अगर आप आते हैं तो हम होम डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी ज़्यादती हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि हमारे कागजात अगर हम पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और कानून के तहत अगर मांग रखते हैं तो बहुत सारी जगह पे परमिशन मिल रही है। लेकिन नोटिस आने के बाद काफ़ी लोग हमारे मौज़न है, इमाम साहब है या फिर जो भी कमेटी मेंबर है, ये लोग पुलिस स्टेशन से लेटर आता है तो थोड़ा डर रहे हैं कि अंडर प्रेशर में आ रहे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि जैसे कि अभी हमारे मुफ्ती साहब ने कहा और हमारे जो जमीयत उलेमा के जो सदर है महाराष्ट्र, उन्होंने भी कहा कि एक मस्जिद को भी नोटिस आती है तो आजू बाजू के सारे लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन में जाना है और उनको कानूनी बात लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन है उनको वो बताना है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनको कहना है कि आप आपकी नोटिस दीजिए और आपको लाउड स्पीकर उतारना है, अपने आप उतारिए, लेकिन हम नहीं उतारेंगे अगर आपका पैमाने में। लेकिन पैमाना छोड़कर अगर आप लाउड स्पीकर का आवाज़ रखेंगे तो वो तो कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके तहत जो भी कानूनी उसमें पेनाल्टी है वो पेनाल्टी का हर्जा आपको भुगतना पड़ेगा। लाउड स्पीकर की परमिशन के लिए और मस्जिद रजिस्ट्रेशन के लिए कोई टाइम लिमिट है क्या? कोई ख़ास डेट दी हुई है, लास्ट डेट दी हुई है क्या? नहीं, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है ऐसी कोई डेट नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हमारा काफ़ी लेट हो चुका है। मैंने अभी भी कहा रजिस्ट्रेशन के लिए जो है तो पहल करना चाहिए, जल्दबाजी करना चाहिए लोगों ने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक अहम कागज़ है हमारे मस्जिद का। मुझे बताइए, हम एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन के चलाते हैं क्या? नहीं। तो फिर हमारे मस्जिद को क्यों बगैर रजिस्ट्रेशन के रखे? हम हमारा मकान बनाते हैं, उसको रजिस्ट्री करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में जाके स्टैम्प ड्यूटी भर के। यहाँ तो कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं भरना है। तो मस्जिद के मामले में जो रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है, मैं फिर एक बार सबसे अपील करूँगा कि हमारे मस्जिद के कागजात बनाएं। अगर आपके कागजात सही है तो आपको ना पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं, ना किसी से डरने की ज़रूरत है। और अहम सबसे बात, कुछ लोगों के दिल में ये भी है घबराहट कि हमारे पास मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के कोई पेपर नहीं है, परमिशन की कोई पेपर नहीं है, तो कोई भी कारपोरेशन, लोकल अथॉरिटी डायरेक्ट किसी भी स्ट्रक्चर को गिरा नहीं सकती। MRTP एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई भी इलीगल बांधा हुआ स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता, उसको रेगुलाइज करने की प्रोविज़न है। वो रेगुलाइज करने का वो जब तक उसको चांस देता नहीं तब तक वो उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो इसके पहले हम लोग जाए, आपको नहीं समझ में आता है आप वक्फ बोर्ड आए, हम वक्फ बोर्ड से NOC देंगे और अपने
मस्जिदों को, अपने खानखाहों को, अपने कब्रस्तान में जो भी स्ट्रक्चर बने हुए उसको लोकल अथॉरिटी से रेगुलाइज करके दे ले और अपने अपनी जो कमेटियाँ हैं उसको भी रजिस्टर करें। आज जमीयत उलमा महाराष्ट्र की हिदायत पर जमीयत उलमा ज़िला बीड़ के जानिब से एक अहम मीटिंग शहर सतह पर मदऊ किया गया था तमाम ही मस्जिद के कमेटियों के ज़िम्मेदारों को। और यहाँ पर इस मजलिस के अंदर शहर पीआई जनाब बल्लाड़ साहब और मुख्तलिफ़ तंजीमों और सियासी प्लेटफार्म से शहर में और ज़िले में असर रखने वाली तमाम बाअसर शख्सियात को यहाँ पर जोड़ा गया था और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब काजी समीर साहब को भी यहाँ पर बुलाया गया और दो मुद्दों के ऊपर गुफ्तगू हुई। एक तो मस्जिद के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ और दूसरे मस्जिद की अज़ान के लाउड स्पीकर से मुताल्लिक़। दोनों मुद्दों के मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना खलीमुल्लाह साहब ने भी और मुफ्ती आरिफ साहब ने भी और दीगर यहाँ पर तंजीमों के और सियासी रहनुमाओं ने बेहतरीन अंदाज में अपनी बातों को रखा। उसका तमाम लब्बे लुबाब ये रहा कि 17 से 20 रुकनी कमेटी ज़िले सतह की एक तश्कील दी गई। आने वाले वक्त में एक एक तालुक़े को बीड़ ज़िले के यहाँ पर जोड़ा जाएगा और ये हिदायत दी जाएगी कि आया आपको कतन घबराने की ज़रूरत नहीं और परमिशन से मुताल्लिक़ लाउड स्पीकर के या रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं। जमीयत उलमा और तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान और ये कमेटी में जितने अहबाब हैं उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। लिहाजा मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है ज़िले के तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जब जब भी आपको यहाँ पर मदऊ किया जाए तो आप अपने ज़िम्मेदारों के साथ मस्जिदों के यहाँ पर पहुँचने की फ़िक्र फरमा लें। बीड़ शहर में मस्जिद के लाउड स्पीकर का परमिशन और मस्जिद रजिस्ट्रेशन को लेकर जो आज प्रोग्राम हुआ उसमें जमात इस्लामी बीड़ की जानिब से शफीक हाशमी इन्होंने शिरकत की। जमात इस्लामी की इस बारे में क्या भूमिका है, उनका क्या कहना जानने की कोशिश करेंगे। सब पूरा पस मंज़र आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जमात इस्लामी हर इज्तिमाई कोशिश को बड़ी इस्तेहसान की निगाह से देखती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ज़िला बीड़ में हमारी सियासी समाजी क़ियादत और उलमाए किराम ने मिलकर प्रशासन के साथ ऐसा ताल्लुक़ बनाया है कि जिसमें किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होती जिसमें तनाव पैदा हो। आज की ये नशिस्त उसी रहनुमाई का सिलसिला थी। लाउड स्पीकर, मसाजिद और क़ानूनी रहनुमाई, इस उन्वान पर हज़रत मौलाना ज़ाकिर सिद्दीक़ी साहब ने जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र की हिदायत पर ये नशिस्त का अहतमाम किया था उसमें मैं शरीक रहा और जमात इस्लामी की जानिब से APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो पूरे महाराष्ट्र भर में किसी ज़िले में अगर ज़्यादती पुलिस की तरफ से हो रही है तो उसको हम बम्बई हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, उस सिलसिले की ये एक कड़ी भी थी। मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही भी कि यहाँ पूरे ज़िले में किसी के पास भी प्रशासन की तरफ से ऐसी ज़बरदस्ती नहीं हुई और उसके नतीजे में हम लोग पुरअमन तरीक़े से गवर्नमेंट की दी हुई हिदायत को अमल में ला सकते हैं। लाउड स्पीकर की इजाज़त डेसिबल के साथ, उसी के साथ मसाजिद कमेटी की इजाज़त, इस सिलसिले में जो कमेटी बनाई गई है जैसे ज़ाकिर सिद्दीक़ी साहब ने फरमाया, हम सब मिलकर अलग अलग जगहों पर लोगों की सहूलत से रहनुमाई के सेंटर भी बनाएंगे, ताल्लुक़-ए-जात भी जाएंगे। और अभी एक तलवाड़े के एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 28 मसाजिद हमारे पुलिस स्टेशन के तहत हैं और हमने सब के रजिस्ट्रेशन लिए हैं और इसमें जमीयतुल उलमा की हमें रहनुमाई हासिल रही है। बहुत ही अजीम प्रोग्राम था और जिसमें जो लोगों के अंदर तशवीश थी, बेचैनी थी, बेकरारी थी इस लाउड स्पीकर के मसले को लेकर, आज की नशिश में माशाल्लाह वाज़ेह तौर पर लोगों को पैगाम दिया गया कि आप इसमें घबराए नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाली उसका वॉल्यूम जो डिसेबल का जो जुमला आ रहा है, बहुत सारे लोगों को समझता नहीं कि डिसेबल है क्या। बस मैं ये समझाना चाहूँगा कि डिसेबल यानी एक किस्म की वॉल्यूम जो होता है, आवाज़ जो होती है उसकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है।
इतनी हद में रखकर हम अपने मस्जिदों का साउंड जो होता है, भोंगा जो होता है, उसको रखें। इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। ये बात लोगों को अच्छी तरह समझाई गई, लिहाजा इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी अहम बात है कि हर मस्जिद वाला अपनी रजिस्ट्रेशन करे मस्जिदों का और कमेटी को मजबूत बनाने की फ़िक्र करे। जज़ाकल्लाह। सबसे अहम बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराना, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराना नई बात नहीं है, ये पुराने से होते आया है, नई कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नए बस्ती में, नए मोहल्ले में मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किसी दहशत के अंदर आके नहीं या किसी और मामले की वजह से नहीं, बल्कि परेशान ना होते हुए आप अपने रजिस्ट्रेशन जो है अपने मस्जिद के कराइए। वक्फ बोर्ड से जो है तो रब्ता कीजिए। ये कमेटी बनी हुई है, मौलाना जाकिर साहब है, मुफ्ती मौलाना बाकी साहब है और तमाम ही जो है उलमा इकराम है, सियासी सामाजिक लोग हैं, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो जो है तो मुद्दा लाउड स्पीकर का जो चल रहा था, लाउड स्पीकर के लिए मैंने अपनी जो तो तकरीर में भी मौजूदा लोगों से, यहाँ मौजूद लोगों से कहा कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे बीड़ ज़िले की हद तक की बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन करना है। यहाँ तक कि यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमें दिया है। वो फॉर्मेट में सिर्फ एप्लीकेशन मस्जिद कमेटी का कोई सदर है, सेक्रेटरी है, किसी एक की एप्लीकेशन देनी है और साथ में उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। हमारा कोई मीटर है कि लाइट बिल का, लाइट तो हर मस्जिद में उसके लिए मीटर लगा हुआ है, लाइट बिल भी अगर हम लगा के देते हैं, हम परमिशन विद इन अ डे हमारा पुलिस प्रशासन इंशाल्लाह उसको देगा और दिया है। हमने जितनी परमिशन ली है एक ही दिन में आज एप्लीकेशन किए और शाम तक परमिशन हमारे हाथों में आ गई। आज बीड शहरामध्ये जमियत उलमा हिंद बीड जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती। त्याच्यामध्ये सर्व पक्षाचे, सामाजिक संघटनेचे आणि आमचे धार्मिक गुरु सगळे या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांच्यासमोर प्रमुख मुद्दा हा आत्ताचा जो ज्वलंत प्रश्न आहे, मस्जिदवरचे जे लाऊडस्पीकर आहेत ते काढण्यात येत आहे। महाराष्ट्रामध्ये याची चर्चा आहे, परंतु अल्हम्दुलिल्लाह बीडमध्ये असा काही प्रकार नाही आहे। खऱ्या अर्थानं सन 2000 मध्ये जो हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने गाईडलाईन्स दिली की रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत सगळेच लाऊडस्पीकर बंद करण्यात यावेत, तर हा मुद्दा फक्त मस्जिदीचा नाही आहे असं मला सांगायचं आहे। जेवढे काही धार्मिक स्थळं असतील किंवा जे काही स्थळं असतील त्याच्यावरून लाऊडस्पीकरचा वापर होतो आणि जो गैर कायदेशीर आहे त्याच्यावर हा चर्चेचा विषय आहे, फक्त मस्जिदीचा हा विषय नाही। परंतु आत्ताच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्रामधले सरकार आणि केंद्रातलं सरकार हे जाणीवपूर्वक मस्जिदीवरच्या लाऊडस्पीकरचा विषय करतोय। या ठिकाणी जमियतनी जो प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केला, लोकांच्या भावना समजून घेतल्या आणि त्यांना या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं। खऱ्या अर्थानं जमियत उलमा हिंदचे प्रदेशाचे अध्यक्ष हलीमुल्ला कासमी साहेब असतील, आमचे या ठिकाणचे मजलिस उलमाचे प्रमुख मुफ्ती आरिफ साहेब असतील आणि जमियत उलमा हिंदचे अध्यक्ष आमचे जाकीर मौलाना साहेब असतील आणि सर्वच या ठिकाणी पक्षाचे पदाधिकारी आहेत। त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं की येणाऱ्या काळामध्ये हा जो लाऊडस्पीकरचा प्रश्न आहे तो आम्ही निकाली काढू। जे काही शासनाने किंवा हायकोर्टाने गाईडलाईन दिलेले असतील त्याला आम्ही फेस करून या ठिकाणी रजिस्ट्रेशनचा विषय असेल किंवा लाऊडस्पीकरचा असेल, कानून के पालन करने वाले पुलिस है, कानून से ही काम करेंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमारा बस आपको फिर एक बार दरख्वास्त यही है, थोड़े बहुत कागज आपके पास कम है, आप आपके प्रार्थना स्थल के कोई भी मंदिर हो तो मस्जिद रहते हो पूरा में नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए हम बार्गेनिंग करेंगे, बात करेंगे आपसे, कोई पर्यायी कागज जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको परमिशन देंगे। आप परमिशन के लिए आओ, हमारे फिर एक बार हम बहुत उतावल हैं परमिशन देने के लिए आप आओ।